अंडे का सालन हो या हो अंडे की भुर्जी, आपने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी। लेकिन आज मैं आपके लिए अंडे से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। 2 चम्मच हमने उसमें शामिल कर देना है मस्टर्ड ऑयल के, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर हमने डाल देने हैं 2 अदद, ठीक है। इस तरह से करके आपने थोड़ा मोटा मोटा काट लीजिए या बारीक काट लीजिए। तो हमने 2 अदद प्याज जो है ना वो काट करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को कुछ देर के लिए यहाँ पर पकाना है। यहाँ पर आपने ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच जो घी है या ऑयल है ना वही काफ़ी होगा। अब प्याज का कलर ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ही आप देखो प्याज थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, नरम होने शुरू हो गए हैं, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम बाकी चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो प्याज है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है ना यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने ली थी। उन्हें भी इस तरह से थोड़ा मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था अच्छी तरह से। अब हम इन्हें भी अच्छी तरह पका लेंगे। जैसे ही आप देखो तमाम चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 अदद, ठीक है। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के टमाटर हो तो आप 2 अदद भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से सभी चीज़ों को फिर से हल्का सा पका लेंगे। जब आप देखो कि टमाटर हैं, मिर्च हैं और प्याज सभी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। लेकिन पहले आपने इन सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें जो हैं वो हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच साबित धनिया शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है, साबित ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का। आधा चम्मच तकरीबन मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। आधा 1/3 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं हल्दी का। उसके बाद तकरीबन आधा चम्मच इसमें डाल दिए मैंने लाल मिर्च। इन सभी मसालों को डाल करके अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हल्का सा भून लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद अब इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा कम है तो अच्छी तरह भुनाई नहीं होगी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन आधा कप जो पानी है ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह ये देखिए इस तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ और जो इसमें हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएँ। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। पानी की मिकदार भी कम हो गई है, टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद अपने इन सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल देना है और अच्छी तरह से इसका फाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो जब तक ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट तैयार होता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अंडे। अंडे हमने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 7 अदद। यहाँ पर हमने अंडों को अच्छी तरह से थोड़ा हार्ड बॉईल कर लिया था। थोड़ा आपने अच्छी तरह बॉईल करना है। बॉईल करते हुए हल्का सा नमक डाल लीजिएगा। उससे ये होता है कि अंडों का छिलका जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से आसानी से उतर जाता है। अब हम अंडे लेने के बाद हमने इसको जो है ना पीसेस में इस तरह से करके आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह करके, बहुत ज़्यादा ना तो बारीक इसको कट करिएगा। एक अंडे के आप 4 से 5 जो है ना वो पीसेस कर सकते हैं। इस तरह से जो अंडे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर सभी अंडों को सेम इसी तरह से हमने ये देखिए इस तरह से कट करके रख लेना है। अंडों को कट करके हमने यहाँ पर रख लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे ज़बरदस्त सा। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद कढ़ाई और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल शामिल करने के बाद अब आपने इसको गर्म कर लेना अच्छी तरह से। 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से घी के अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की हल्की सी खुशबू नहीं आती और इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखो कि जो अदरक है वो ज़बरदस्त आपने भून लिया है, तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर वही पेस्ट जो हमने सभी चीज़ों को बना करके रखा हुआ था, जिसमें सब्ज़ मिर्चें थी, प्याज थी और टमाटर थे और तमाम मसाले थे। वो तमाम पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको पेस्ट को बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पकाया हुआ है। अभी यहाँ पर इसके अंदर हल्की हल्की सी ग्रेवी है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे जिससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो वो है दही। दही यहाँ पर आपने 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा, ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं। टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं। दही शामिल कर देंगे अच्छी तरह से।
जब आप दही को अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे तो उसके बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा करके आपने ग्रेवी को पकने देना है कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले भी सेट हो जाए और इसके अंदर दही का टेस्ट भी ज़बरदस्त आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का ऑयल जो है वो साइडों से नज़र आना शुरू हो गया, जिसका मतलब है हमारी ग्रेवी काफ़ी हद तक जो है ना वो पक चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे जो हमने बॉयल कर करके और उसके बाद कट करके रखे हुए थे। तमाम अंडे शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसको कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करेंगे हल्का सा। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे, तब तक जो अंडे हैं ना उसके अंदर ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल में शामिल करेंगे हम 3 चम्मच दही के, ठीक है। 3 चम्मच आपने दही डाल लेनी है, कोशिश करें दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो। और उसके बाद हमने 3 चम्मच ही इसके अंदर डाल देनी है क्रीम। 3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है केचप, जो भी आप केचप खाते हो वो डाल लीजिए। उसके बाद 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है चिली सॉस का। 1.5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सिरके का, ठीक है। व्हाइट सिरका जो होता है ना वो भी हम इसमें 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। तो सोया सॉस जो है वो हम इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, यानी यहाँ पर आपने तकरीबन 2 चम्मच जो है ना सोया सॉस डाल देना है। और उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसके अंदर आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी चीज़ें जो है ना वो हल्की हल्की सी नमकीन है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती ये देख के इस तरह से कंसिस्टेंसी वाला ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो अंडे हमने रखे हुए थे वो भी माशाल्लाह ग्रेवी के साथ ज़बरदस्त से माशाल्लाह से पक करके तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का ऑयल भी साइडों पे आ चुका है, जिसका मतलब है कि जो अंडे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल से बन चुके हैं। तो अब इसी ग्रेवी के अंदर हमने जो शामिल कर लेनी है ना वो अगली चीज़, वो है वही पेस्ट जो अभी हमने तमाम सॉसेस को इकट्ठा करके बनाया था। इस सॉस से अब बहुत ज़्यादा आपकी जो ग्रेवी है ना उसका टेस्ट एक बिल्कुल ही अलग लेवल का आ जाएगा। आपको इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। आमतौर पर हम जो सालन बनाते हैं उसमें हम लोग बेसिक से मसाले डालते हैं। तो जब आप इस तरह से ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर आप ये सॉस बना करके डालेंगे, आप यकीन करें इतना ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट होता है कि आपका दिल करेगा कि आप हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसमें हमने डाल देना है गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए फिर से इसे छोड़ देंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन में 2 चम्मच हमने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद थोड़ी सी मोटी सी क्यूब्स में काटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। सेम उसी तरह से कटे हुए हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद इन सभी चीज़ों को अब हमने हल्का हल्का सा यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सब्जियों का क्रंच हम बाकी रहने देंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो जैसे आप देखो कि हल्की हल्की सी जो सब्जियां हैं ना वो थोड़ी आपने पका ली हैं, लेकिन उनका क्रंच अभी है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें तिल डाल देंगे। थोड़े से हम कलौंजी के दाने डालेंगे। दोबारा से हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, वो उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का मिलता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर तड़का हमारा ज़बरदस्त है यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो अंडे और सॉस हमने डाली थी वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्ती पक चुकी है। तमाम चीज़ें जो है ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने ग्रेवी जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेवी कम रखनी है, थोड़ी थिक रखनी है, तो आप इसी को ही हल्का सा हाई फ्लेम के ऊपर पका लीजिए, तो ये खुद से ही थिक हो जाएगी। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे आप इसे उस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो शिमला मिर्च और बाकी चीज़ों को हमने तड़का तैयार किया था वो तमाम हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की सी फ्लेम के ऊपर रख देंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, ग्रेवी ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से अंडे का जो सालन है ना वो हमारा बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में बन करके तैयार हो चुका है। आप यकीन करें इस तरह से जो सालन है उसकी ग्रेवी इंतहाई शानदार बनती है। बहुत ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट आता है। सब्जियां जो हमने इसमें डाली हैं उसका भी क्रंच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, और उसके साथ ही जो हमने इसमें सॉस डाली है ना उसका तो आपको कमाल का जायका मिलेगा। तो आपने भी इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करना है और हमें आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से करके बोल में। तो तमाम आप देख सकते हैं ग्रेवी ज़बरदस्त है। अंडों में बहुत ज़्यादा कमाल का जो फ्लेवर है वो आ चुका है। वैसे हम जब अंडे साबित बनाते हैं ना तो वो मज़े के बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जायकेदार नहीं बनते जिस तरह से ये बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।